माणसाने माणसांशी माणसांसारखे वागावे हा व्हिडिओ तुम्हाला मराठी ग्रामर मध्ये पूर्ण मार्क्स देणार याची पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी मी घेतो. या व्हिडिओमध्ये वाक्यांचे किती प्रकार आहे, विधानार्थी काय आहे, उद्गारार्थी काय आहे, आज्ञार्थी काय आहे, वाक्य रूपांतर, वाक्प्रचार, शब्द संपत्तीमध्ये समानार्थी विरुद्धार्थी लिंग, शब्द समूहाबद्दल, एक शब्द, लेखन नियम, विरामचिन्ह, हा सर्व इंफॉर्मेशन, हा सर्व माहिती तुम्हाला याच वीडियो में मिलणार. इस वीडियो के अंदर साथ में आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी मिलेगा. आपने लाइन सुना है, मनुष्य को मनुष्य से मनुष्य की तरह व्यवहार करना चाहिए. मतलब अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो दोस्तों आपको भी इस वीडियो को शेयर करना चाहिए. इस वीडियो के लिए मैं आपको टारगेट लाइक दे रहा हूं 1000, टारगेट कमेंट है 500. मैं जो मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है कि आप जल्दी ही कवर कर दोगे, और जैसे ही आप कवर कर दोगे तो मैं मराठी ग्रामर तो मैंने बना दिया है, मराठी राइटिंग स्किल बना दूंगा. तो टोटल आपका दोस्तों ये और वो मिला के टोटल 40 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा. साथ में एप्रिसिएशन का भी ट्रिक दूंगा. अगर आपको एप्रिसिएशन का लर्निंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है, स्थूल वाचन भी प्रॉब्लम हो रहा है, बस नीचे कमेंट और लाइक के टारगेट को पूरा करना है. दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो देखो ये टोटल पूरा का पूरा मिला के 16 मार्क्स यहां पे कवर होता है. और इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आपको अच्छे से मराठी लिखने में नहीं आ रहा है, अगर समझो स्पेलिंग मिस्टेक ये सब भी अगर आपसे हो रहा है, फिर भी आप पूरा मार्क्स कंफर्म कर सकते हो. कुछ मेरे स्पेशल ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. दोस्तों वाक्य प्रकार, वाक्यांचे किती प्रकार आहे? वाक्यांचे 4 प्रकार आहे. फर्स्ट विधानार्थी, उद्गारार्थी, आज्ञार्थी, प्रश्नार्थी. आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा दोस्तों, इंपरेटिव पढ़ा होगा. इंपरेटिव को ही हम यहां पे क्या बोलेंगे? आज्ञार्थी. इंट्रोगेटिव पढ़ा होगा, जिसे हम यहां पे क्या बोलेंगे दोस्तों? यहां पे हम उसे प्रश्नार्थी बोलेंगे. अब यहां पे दोस्तों आपको क्या सोचना है, हा दोन सिंबल खूपच इंपॉर्टंट आहे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये दोनों के दोनों सिंबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बस ये सिंबल आपको बस पता हो जाए, आप अपने आप इसके अंदर मार्क्स स्कोर कर सकते हो. एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं आपको. रिटर्न प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा रखना होगा. बस आप एक बार प्रैक्टिस कर लो कि प्रश्नार्थी कैसे लिखते हैं, उद्गारार्थी कैसे लिखते हैं, विधानार्थी कैसे लिखते हैं, मजा आ जाएगा. दोस्तों देखो ये सिंबल जहां पे भी दिखे, आपको ये रीड भी नहीं करने आ रहा होगा ना, सिंबल दिखा ना, हाँ इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? इस तरह से. वाक्यांचे प्रकार ओळखा, मतलब आयडेंटिफाय करो वाक्यांचे. आणि वाक्यांचे किती प्रकार आहे? टोटल 4 प्रकार आहे. तो यहां पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क को आप डायरेक्ट यहां पे क्या लिखोगे दोस्तों? आंख बंद करके यहां पे लिखो प्रश्नार्थी. प्रश्नार्थी वाक्य. अब दोस्तों अगर देखोगे ध्यान से, यहां पे अगर आप देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखाई दे रहा है, जिसे मैं बोलता हूं उल्टा है. उद्गार चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां पे आप डायरेक्ट क्या लिखोगे दोस्तों? डायरेक्ट उद्गारार्थी वाक्य. उद्गारार्थी वाक्य आपने डायरेक्ट यहां पे लिखा. अब दोस्तों यहां पे मैंने हमेशा बोला है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा आज्ञार्थी वाक्य है उसमें लास्ट में आ की मात्रा दिखाई देती है, मतलब 90% केस में. तो ये एक मेरा जो ट्रिक्स है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है. तो हम जहां पे भी हम कहीं ऑर्डर देते हैं, तो अगर समझो हमने किसी को बोला अभ्यास करा, अभी जैसे यहां पे लिखा है कि मस्ती करू नका, मतलब वो यहां पे ऑर्डर दे रहा है मस्ती करू नका, मतलब मस्ती मत कर. तो यहां पे दोस्तों अगर आप लास्ट में देखोगे आ की मात्रा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आया तो हम चेक करेंगे क्या यहां पे क्वेश्चन मार्क है? नहीं. नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे दोस्तों? उद्गार चिन्ह. उद्गार चिन्ह भी नहीं है, एब्सेंट, अनुपस्थिति. देन इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे? इसके बाद जैसे ये दोनों एब्सेंट है, तो यहां पे हम चेक करेंगे आज्ञार्थी. यस, मस्ती करू ना का मतलब एक तरह से उसको ऑर्डर दे रहा है, तो दोस्तों यहां पे क्या आएगा? आज्ञार्थी. अब दोस्तों आज्ञार्थी वाक्य कोणता वाक्य आहे? आज्ञार्थी. आणि लास्ट अक्षय दररोज अभ्यास करतो. ये जैसा ही अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? यस, प्रश्नार्थी आहे का? नहीं. उद्गारार्थी आहे का? नहीं. आज्ञार्थी आहे का? नहीं. तो लास्ट कौन सा बचा दोस्तों? लास्ट कौन सा बचा? विधानार्थी. मतलब ये अगर तीनों नहीं है तो एक ही बचा ना. तो यहां पे डायरेक्ट आप क्या लिखोगे दोस्तों? यहां पे डायरेक्ट क्या लिखोगे? विधानार्थी. विधानार्थी वाक्य. तो ये जो मैंने सिंपल ट्रिक बताया है, ये जो सिंपल ट्रिक है
आपको कितना मार्क्स देगा? टोटल 2 मार्क्स. कितनी मार्क्स भेटणार? टोटल 2 मार्क्स. कंफर्म मार्क्स 2 मार्क्स हमें क्या होगा यहाँ पे? कंफर्म मिलेगा. आपको बस क्या करना है दोस्तों? आइडेंटिफाई करना है. तो देखो यहाँ पे कुछ बोर्ड एग्जाम्स के मैंने चीजें लेकर आए, यहाँ पे मैं लेकर आया हूं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो देखो यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है. डायरेक्ट आप बता सकते हो कोणता वाक्य है? उद्गारार्थी वाक्य. हा कोणता वाक्य है? देखो यहाँ पे लास्ट में आपको आ की मात्रा दिखाई दे रही है. ये इसकी तरह का किसी को सजेशन दिया गया है. दोरीपेक्षा देखील दोरीवरचा उड्या मारा, उपास. तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिखोगे दोस्तों? आज्ञार्थी. इथे प्रश्न चिन्ह आहे, तो ये क्या आएगा दोस्तों? प्रश्नार्थी. अब नंतर नेक्स्ट टॉपिक आहे आपला. नेक्स्ट टॉपिक कोणते आहे? वाक्य रूपांतर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज्यादा मिस्टेक वाला टॉपिक है. पर यहां पे जो सर है आपके लिए इतना शानदार बनाने वाले टॉपिक कि अगर नॉर्मल सा बच्चा है वो भी अगर गड़बड़ करे तो भी वो गड़बड़ नहीं करेगा. इतना सिंपल तरीका बता रहा हूं और बोर्ड एग्जाम तक में आराम से इस टॉपिक में आप स्कोर कर सकते हो. अब दोस्तों यहां पे जो भी यहां पे प्रश्नार्थी प्रश्नार्थी करा, यहां पे ऐसा लिखा हुआ है. इथे काय लिहिलेलं आहे? उद्गार्थी करा. इथे काय लिहिलेलं आहे? आज्ञार्थी करा. इथे काय लिहिलेलं आहे? विधानार्थी करा. तो यहां पे दोस्तों क्वेश्चन क्या है? गुलाब सुंदर आहे. अब दोस्तों गुलाब सुंदर आहे कभी भी अगर हमें प्रश्नार्थी करना है, कधी आपल्याला प्रश्नार्थी करायचा है, तो हम यहां पे क्या करेंगे दोस्तों? बस आगे आपको क्या लेना है दोस्तों? का. आपल्याला काय घ्यायचं है? बस क्या लेना है दोस्तों? अपने को का लेना है बस. तो यहां पे याद रखना कभी भी अगर आपको प्रश्नार्थी करना है तो सिंपल सा यहां पे देखो मैं सेम लिख रहा हूं. देखो गुलाब, और जरूर आप मेरी तारीफ करोगे जितना मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बहुत अच्छी चीजें दे दूं. और जरूर मैं हमेशा देखता हूं कि एक्चुअली लैंग्वेजेस के टीचर्स को इस तरह से मेहनत करना चाहिए. मोस्टली अगर आप देखोगे तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं पर मैं लैंग्वेजेस आपको मेरा लैंग्वेजेस पसंद आता है इसलिए मैं करता हूं, पर मेरा मेन सब्जेक्ट्स बाकी है. बट मुझे इतने सालों से लोग लैंग्वेजेस में भी बहुत पसंद करते हैं. तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि बस आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से दे पाऊं. तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स को लास्ट टाइम पे इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि बच्चे के लिए बहुत ईजी हो जाए. तो 99% जो बोर्ड एग्जाम्स के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे पीछे अगर आप का लगा दोगे तो आपका काम हो जाता है. तो दोस्तों ये देखो यहां पे देखो क्या लिखा है? गुलाब सुंदर आहे. अब देखो दोस्तों यहां पे ये इतना सिंपल ट्रिक है, इतना सिंपल मैं करने वाला. उद्गारार्थी आपको कन्वर्ट करना है. ही इमारत खूप उंच आहे. आपल्याला काय करायचं आहे? हम क्या करेंगे दोस्तों? यहां पे रिप्लेस करेंगे. खूपला रिप्लेस करून किती घ्यायचं आहे. हमें यहां पे क्या करना है? खूब को रिप्लेस करके यहां पे हमें क्या लेना है दोस्तों? किती लेना है. किती. तो ये चीज बस आपको यहां पे पता होना चाहिए. ये ट्रिक हमेशा याद रखना. कहीं पे भी अगर स्टेटमेंट में आपको खूब दिखाई दे तो वहां पे आपको क्या लेना है दोस्तों? किती लेना है. क्या लेना है दोस्तों? किती. तो यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों? यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों? देखो यहां पे खूब है, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे दोस्तों? देखो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं और यहां पे मैं क्या ले रहा हूं दोस्तों? किती. अब मैंने ये किती लिया दोस्तों. अब यहां पे मैं देखो आगे का पार्ट लिख रहा हूं. किती उंच आहे. देखो ये सेम टू सेम आगे का पार्ट आप लिखोगे और फिर आगे का ये जैसे ही पूरा पार्ट कंप्लीट हुआ फिर से आगे का जो पार्ट बचा ये लिखो. ही इमारत. यहां पे हो गया उद्गारार्थी आणि उद्गारार्थी सिंबॉल घ्यायचा आहे. उद्गारार्थी सिंबॉल पण घ्या. नंतर प्रवासात भरभरून बोलावे. नंतर काय आहे? आज्ञार्थी आपल्याला करायचं आहे. प्रवासात भरभरून बोलावे मतलब मैंने क्या बोला था यार? अगर कभी भी आपको आज्ञार्थी करना है तो भाई सिंपल सा जो आपका लास्ट वाला वर्ड है उसको आ की मात्रा में कन्वर्ट कर दो. जैसे यहां पे देखो बोलावे लिखा है तो वहां पे बोला कर दो. तो देखो इतना सिंपल कर रहा हूं और मेरी तारीफ की बरसात तो आपको करना पड़ेगा. देखो प्रवासात भरभरून बोला. और दोस्तों जो लास्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है दोस्तों? विधानार्थी. विधानार्थी में हम क्या करेंगे? जैसे यहां पे हमने खूब का किती किया वहां पे किती का हम खूब कर देंगे. देखो यहां पे किती है ना, तो इसे हम क्या कर देंगे दोस्तों? खूब कर देंगे. और यहां पे आहे के बाद से स्टेटमेंट स्टार्ट करो. तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं ताजमहल
देखो ये ताजमहल खत्म हुआ, अब यहां से लिख रहा हूं, देखो किति का मैं क्या कर रहा हूं, खूब सुंदर आहे। तो ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट बन गया, और यहाँ पे देखो फुल स्टॉप दिया मैंने, मतलब विधानार्थी पूर्ण विराम दिया यहाँ पे, और यहाँ पे चाहिए तो आप खूपच भी लिख सकते हो। तो इस तरह से मैंने जो ट्रिक्स बताया, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट यहां पे देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो अपोजिट वर्ड्स लेना है। झोपली यहां पे दिखाई दे रहा है, अपोजिट वर्ड झोपलीचा काय है, जागी। काय है झोपलीचा अपोजिट वर्ड काय है, जागी। आई रात्रभर झोपली नहीं, तो आपको क्या लिखना है, आई आई रात्रभर, झोपली का अपोजिट काय आहे, जागी, आणि नाहीचा अपोजिट क्या आएगा दोस्तों, होती। तो यहां पे क्या हो गया, आई रात्रभर जागी होती, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। गाड़ीत प्रचंड गर्दी होती, अब देखो आपको क्या करना है, नकारार्थी करना है। नकारार्थी मतलब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो मतलब इस वाले स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं आपको नो वाला वर्ड आना चाहिए, मतलब जैसे नाही, नहोती, ऐसा। तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा, होती का इन्होंने क्या कर दिया, नहोती, और यहाँ पे देखो प्रचंड गर्दी को यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्तों, अजीबात गर्दी गर्दी नहोती। तो यहाँ पे जस्ट उस वाले स्टेटमेंट को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कन्वर्जन वाला टाइप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आया है वाक् प्रचार। अब वाक् प्रचार मध्ये फर्स्ट हमें क्या करना है दोस्तों, अर्थ लिखना है। बॅग कुठे आहे, तिथे आहे, घ्या बॅग, आरोला पाठवा, तिथे बॅग आहे। ऋण असणे, याचा आपल्याला फर्स्ट काय लिहायचं आहे, अर्थ लिहायचा आहे। याचा अर्थ काय आहे, उपकार असणे। उपकार, किसी के ऊपर अपना उपकार रहता है ना भाई, किसी ने अगर अपने लिए बहुत अच्छा काम किया, जैसे आप मुझे इतना प्यार कर रहे हो, तो एक तरह से आपका उपकार भी है मेरे लिए, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो अपना इक्वल हो जाता है। तो उपकार असणे याचा अर्थ आहे, आणि याचं वाक्य काय है दोस्तों। तो ऐसे आपको सिंपल सा एक स्टेटमेंट बना लेना है। अगर आप खुद से बना ले रहे हो तो अच्छी बात, थोड़ा टूटा फूटा बना ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको यहाँ पे एक वाक्य बनाना है। सेम यहाँ पे देखो, झोकून देणे, एखादा कार्यात मनापासून सहभाग घेणे। एखादा कार्यात मनापासून काय घेणे, सहभाग घेणे, मतलब पार्टिसिपेट करना, और दिल से पार्टिसिपेट करना, मतलब पूरा का पूरा दिल और जान से। जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, सेम ऐसा ही पूरा का पूरा मेहनत करना है। तो यहाँ पे देखो हमारा लिखा है कि स्वातंत्र्य चळवळीत क्रांतिकारांनी स्वतःला, मतलब खुद को झोकून दिले। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ चीजें आपके लिए लाई है कि एटलीस्ट ये जो प्रीवियस ईयर्स हैं, तो यहाँ पे आप इसके अर्थ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो इसके वाक्य भी आप एक एक खुद से बना लेना। थोड़ा सा टूटा फूटा बनाओगे तो भी चलेगा, पर कोशिश करो कि अच्छा बनाओ, और एक बार आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो वाक् प्रचार के अंदर आपल्याला अर्थ लिहायचे आहे आणि वाक्य। तो यहां पे हमें दो चीजें करना रहता है, एक अर्थ और दूसरा हमें स्टेटमेंट फॉर्म करना रहेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट है शब्द संपत्ति। टोटल ये 4 मार्क्स के लिए रहता है दोस्तों, 4 मार्क्स। आपल्याला 4 गुण भेटणार शब्द संपत्तीतून। फर्स्ट, याच्यामध्ये समानार्थी आहे, विरुद्धार्थी आहे, वचन आहे, लिंग आहे, शब्द समूहाबद्दल एक शब्द। इसके अंदर क्वेश्चन दोस्तों दो तरह से पूछा जा सकता है, वचन बदला या वचन ओळखा। मतलब बदला मतलब चेंज करो, या तो ओळखा मतलब आइडेंटिफाई करो, या तो यहां पे भी लिंग बदला आणि लिंग ओळखा। तो दोस्तों यहां पे समानार्थी शब्द मीन्स सेम मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, जैसे यहां पे घर है, घरचा सेम मीनिंग काय है, गृह। तो अगर हम घर की जगह पे गृह ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं। पाऊस, पाऊसचा सेम मीनिंग काय आहे, वर्षा। मुसाफिर याचा सेम मिनिंग काय आहे, प्रवासी आहे। आणि मधुर, याला आपण गोड पण बोलणार, तो मधुर को हम गोड भी बोल सकते हैं। मित्र, हा माझा मित्र आहे, हा माझा दोस्त आहे। तो मित्र दोस्त ये दोनों एक तरह का यहाँ पे वर्ड दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे नदी है, नदी को हम सरिता भी बोल सकते हैं। तो ऐसे मैंने कुछ चीजें लेकर आई है, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट फटाफट इसे याद कर लो। अगर आप याद कर लोगे तो लगभग इस तरह की अगर कोई भी चीजें आएगी तो आपको लिखने आएगा। और समानार्थी एक ऐसा ग्रामर का टॉपिक है जो याद करना पड़ेगा, तो ये एक बना लो। अगर आप बहुत अच्छा वीडियो के नीचे रिस्पांस दिखाओगे तो मैं पूरा लिस्ट भी आपको रेडी करके दे दूंगा, बस उतने समानार्थी कर लो, उसी में से एग्जाम में दिखाई देगा। पर फर्स्ट आपको ये कर लेना चाहिए, बहुत ही प्रीवियस ईयर्स पूछे गए यहाँ पे क्वेश्चन है।
नेक्स्ट विरुद्धार्थी मतलब विरोधी, विरोधी मतलब जस्ट अपोजिट, अपोजिट सुंदर कुरूप। ज्ञान, ज्ञानचा अपोजिट वर्ड काय आहे? अज्ञान। मानचा काय आहे? अपमान। स्वच्छचा काय आहे? अस्वच्छ, सोपे, कठीण, सुरुवात, शेवट। लहानचा अपोजिट वर्ड काय आहे? विरुद्धार्थी वर्ड काय आहे? मोठे। श्रुति, निंदा, शक्य, अशक्य। तो इस तरह से आपको ये एक ऐसा ग्रामर का टॉपिक है जो हमें समझना नहीं होता, जो हमें याद करना होता है। बहुत सारे लोग, अब बताओ, मैं आपको विरोधार्थी का मतलब समझा दिया। विरोधार्थी मीन्स अपोजिट वर्ड। तो क्या अगर ये अपोजिट वर्ड है तो क्या आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस लिख सकते हो? नहीं। आपको क्या करना होगा? इसको याद करना होगा। तो मैं यहां पे भी बता रहा हूं, देखो यहां पे प्लीज याद कर लो। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट, बहुत मेहनत से ये सब चीजें मैं लेकर आया हूं, और साथ में बता देना चाहता हूं कि अगर आपको कंप्लीट पूरा का पूरा राइटिंग स्किल और ग्रामर अच्छे पीपीटी फॉर्मेट में पूरा का पूरा चाहिए, तो मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, वीडियो का लिंक दे रहा हूं, वो आप हमारे एप्लीकेशन पे से कोर्स ले सकते हो। आज के दिन हमने उसका पूरा का पूरा प्राइस कम कर दिया है, पूरा का पूरा। साथ में आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तीनों ग्रामर, आपको तीनों ग्रामर दोस्तों आपको पूरा का पूरा 149 रुपीज में आज हमने कर दिया है। तीनों का तीनों ग्रामर सब मिल जाएगा, ग्रामर और राइटिंग स्किल 100% पूरा का पूरा मिल जाएगा। नीचे लिंक दे रहा हूं मैं, और आपको कमेंट में भी उसका लिंक पिन होगा, वह दिखाई दे रहा होगा। भाई जाके फटाफट एप्लीकेशन से ले लो। ये कोर्सेज पूरे के पूरे 1500 के थे, आज हमने उसको 149 में तीनों कर दिया। तो भाई अगर जिसको लेना होगा तो जल्दी से लेके, वहां पे आपको पूरा का पूरा पीपीटी मिलेगा, वहां पे मैंने ही पढ़ाया है, और बहुत अच्छे से आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो वहां से भी आप जाके चीजें कवर कर सकते हो, वैसे यहां पे भी मैं करवा रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है वचन। हाँ, वचन। अब देखो दोस्तों, वचन बदला आएगा तो आपको क्या करना है? चेंज करना है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो काटा है, काटा का वचन अगर हम बदलेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? काटे। अगर यहाँ पे देखोगे गोष्ठ, यहाँ पे लिखा है, गोष्ठ का क्या आएगा दोस्तों? गोष्ठी। कल्पना, कल्पना सेम है। तो कभी कभी वचन जब हम बदलते हैं तो सेम रहता है। तो ये भी एक ऐसा टॉपिक है जहां पे थोड़ा बहुत अपने को लर्निंग करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जितनी चीजें मैंने दी है उसको आप आराम से एक बार देखो। ये देखो व्यक्ति, व्यक्ति। तो यहाँ पे एक बार आपको क्या करना चाहिए? लर्न कर लेना चाहिए। जहां पे देखो ग्रामर में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो हमें याद करना चाहिए। अब ये एक वचन, अनेक वचन तो आपको पहले से भी पता होगा। जैसे यहाँ पे देखो पिल्ले लिखा है, पिल्ले हमें समझ में आ रहा है यार, अनेक वचन है। यहाँ पे दोस्तों देखो फर्शी लिखा है, हमें समझ में आ रहा है एक वचन। तो ये आपको समझ में आता है कि एक और अनेक वचन आपने ऑलरेडी ऑलरेडी प्लूरल से ये सब पढ़ा है, तो आपको दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हाँ, ये वाला एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अच्छे से, और इसका भी पूरा का पूरा कंप्लीट लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपने वीडियो के नीचे जो मैंने बोला है वो कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, शब्द समूह बदल एक शब्द, लिखता वास्ता एनारी व्यक्ति। तो जिसको अगर समझो लिखने पढ़ने आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? साक्षर। मतलब उसे हमें वन वर्ड में कन्वर्ट करना है। पायात चप्पल न घालणारा, अनवाड़ी, ये तो आपके बुक का ही है। यहां पे देखो दररोज प्रसिद्ध होणारे, दैनिक, उसको हम क्या बोलते हैं? वन वर्ड में दैनिक। दुसऱ्यांवर अवलंबून असणारा, परावलंबी। दोस्तों कविता करणारी स्त्री, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? कवित्री। उपकार जाननारा, यहां पे क्या आएगा दोस्तों? कृतज्ञ। ये याद रखना, कृतज्ञ। तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसको आपको, ये तो बहुत ही, ये पीवाईक्यूज हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, ये मैं यहाँ पे दे रहा हूं। तो ये आपको अच्छे से कवर करना है। पर इसके बाद भी थोड़ी बहुत चीजें हैं जो बीच बीच में मैं लाई हुई, ये सब लेके आपको कवर करा दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे लेख का नियमानुसार लेखन, इसके अंदर क्या किया जाता है? दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको टोटल यहाँ पे 4 वर्ड्स देंगे। इसके अंदर से दोस्तों ऐसे 3 वर्ड्स होंगे जो रॉन्ग होंगे, और उसमें से एक ऐसा वर्ड होगा दोस्तों जो अचूक होगा। अचूक मतलब करेक्ट होगा, वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं। एक तो सबसे पहले आपने पूरे साल भर अगर रीडिंग ये सब किया होगा तो ही आपको ये समझेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो रीडिंग ये सब कर रहा होगा तो उसको तो डायरेक्ट, जैसे मुझे कोई वर्ड रॉन्ग लिखा है तो मेरे को डायरेक्ट दिखाई देता है कि वो अलग दिखता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा। पर आपके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम क्या बोलते हैं? जन्म दिवस बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ जन्म दिवस लिखा है तो ये तो सबसे पहले रॉन्ग हो गया भाई, ये नहीं आएगा। जन्म और कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखा है। ये दो चीज तो क्लियर हो गई। अब दोस्तों हम हमेशा दिवस में, आप जब भी दिन अगर आप पढ़ते हो तो दिवस में आपने मात्रा यहां से पढ़ा है, इस साइड से मात्रा है। तो देखो ये देखो जन्म दिवस है, ये भी जन्म दिवस है। तो जिन्होंने बहुत अच्छे से किया होगा तो उनको तो डायरेक्ट ये रॉन्ग दिख रहा होगा, तो याद रखना मात्रा यहां से है। तो करेक्ट वाला क्या है दोस्तों? जन्म दिवस। और मैंने रिसेंटली हिंदी का पेपर किस तरह से लिखे 95 प्लस मार्क्स स्कोर करे, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। ऑलरेडी मैंने मेरे स्कूल में
6 के 6 सब्जेक्ट में भाई स्कोर किया था। उस टाइम पे मैंने बहुत अच्छा स्कोर लाया था। उस टाइम पे जब लोग 90% नहीं लेकर आते तो उस टाइम पे मैंने 94% स्कोर किया था। और मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आउट ऑफ मार्क्स भी स्कोर किए थे। और लैंग्वेजेस, उस टाइम पे लैंग्वेजेस में क्वेश्चन आंसर आते थे। और मैंने उस मेरे पास डिस्ट्रिक्ट टॉपर कितने लोग को बनाया, कितने लोग को मराठी में 95 प्लस मार्क्स दिलवाया हूँ। और हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में ऐसा लाइन लगती है। इस बार भी देखो आपका भी आएगा। तो इसलिए जो चीजें बता रहा हूँ उसके ऊपर फॉलो करो। और इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मेरा यहाँ पे आपको मेरे से पढ़ने का प्लस पॉइंट ये कि ऑलरेडी मैंने मेरे इसमें स्कोर किया है अच्छा। उसके बाद अगर आपको पता होगा मैंने इंजीनियरिंग में भी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। तो मैं हमेशा से, मैं बहुत सारे मैंने पेपर्स लिखे हैं मेरे पास। मेरे को बहुत सारी चीजें पता है कि कैसे आपको सभी चीजों को करना चाहिए। बस मैं यहाँ पे आके हवे में बात नहीं करता। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये वाला भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूं। देखो हम क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आलंकर लिखा है, ये तो रॉन्ग हो गया। देखो यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ पे न की मात्रा होगी, आ न लकार, ये भी रॉन्ग हो गया। देखो यहाँ पे अलंकार, और हम एक्चुअली अलंकार बोलते हैं, अलनकार। तो ये एक्चुअली क्या है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। तो आपको क्या करना है, लेखन नियम अनुसार में आपको सबसे पहले उसको स्लो मोशन में पढ़ना है। तो आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा कि भाई वो राइट है कि रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इस तरह से भी बोर्ड एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसे आपको स्टेटमेंट देंगे और बोलेंगे जहां पे अंडरलाइन पार्ट है उसको करेक्ट करके लिखो। तो देखो ये देखो, इसको पहले पूरा का पूरा सेम लिखो। देखो यहाँ पे दिवस आपको मैंने सिखा दिया कि भाई दिवस तो ऐसे ही होता है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो ये वाला भी मात्रा हमने चेंज कर दिया और गेल। और मुझे ये समझ में भी आ रहा है कि यही मात्रा चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइन है, और तो कोई चेंज होगा नहीं। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है विराम चिन्ह। अब देखो मराठी में और हिंदी में दोनों में विराम चिन्ह के क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। मराठी ग्रामर में आपको ये विराम चिन्ह कहाँ पे, कैसे, इसका क्या एप्लीकेशन है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। विराम चिन्ह, कौन से विराम चिन्ह का नाम क्या है, बस वो प्रैक्टिस कर लो। देखो इसमें से 2-3 आपको पता ही है। प्रश्न चिन्ह पता है आपको, पूर्ण विराम पता है, बस लिख के एक बार देख लेना कि भाई पूर्ण विराम लिखते कैसे है। बहुत सारे, बस ये जो मैं बोल रहा हूं वो कर लो, पूर्ण ऐसे लिख लो, विराम। मैं एकदम स्टूडेंट की तरह आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट, उद्गार चिन्ह सर्वनाम आहिता है। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों ये 2 चिन्ह मैं आपके दिमाग में बिठा देना चाहता हूं। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये और ये, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, ये आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लहान और मोटा। तो अगर आप देखोगे ये छोटा, अगर कभी भी ऐसा डैश अगर आपको छोटा दिखाई दिया तो आप संयोग चिन्ह लिखोगे, और थोड़ा सा बड़ा है तो अपसरण चिन्ह लिखोगे। तो ये दिमाग में ये भी बैठ गया, तो मतलब ये भी हो गया याद, ये भी हो गया। अब दोस्तों जहां पे हम कॉमा यूज करते थे वहां पे क्या आएगा दोस्तों, स्वल्प विराम। ये याद रखना, स्वल्प विराम। ये बहुत बार, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं यही बार बार पूछा जाएगा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। देखो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एकेरी अवतरण चिन्ह, और यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों, दुहेरी अवतरण चिन्ह। तो यहाँ पे भी हमने पूरा का पूरा पार्ट लिखा, और यहाँ पे भी आप देखना चाहोगे तो देख सकते हो। अब देखो दोस्तों इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो सबसे पहले ऐसे मार्किंग करेंगे, ये बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन है। बताओ ये कौन सा चिन्ह है, हाँ कौन सा विराम चिन्ह है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, उद्गार चिन्ह। ये कौन सा है दोस्तों, स्वल्प विराम। देखना है तो देख लो, ये देखो स्वल्प विराम। नेक्स्ट, हा एकेरी अवतरण चिन्ह, एकेरी अवतरण चिन्ह। ये कौन सा है दोस्तों, प्रश्न चिन्ह। हाँ, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वो इस तरह से बना के दे स्टेटमेंट, और आपको यहाँ पे विराम चिन्ह फिलअप करना होगा। तो देखो कभी भी मैं एक आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, अरे पण चिट्ठी मराठीतून आहे। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने फुल स्टॉप दिया है, और अरे जब बोला जाता है, जब भी हम कुछ बोलते हैं, जैसे बोलते काका अरे, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, कॉमा, और जिसे हम स्वल्प विराम बोलते हैं। और इस तरह से ही आपका पूरा का पूरा, अरे पण चिट्ठी मराठीतून आहे। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा पार्ट पता होना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद अगर मैं आगे चलूं, हाँ देखो यहाँ पे इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो ऐसा पूरा का पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, और आपको वो पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह शोधा आणि त्यांची नावे लिहा, ऐसा वो क्वेश्चन बोल सकते हैं। अब विराम चिन्ह शोधा मतलब कि आप आइडेंटिफाई करो। तो मुझे दिखाई दे रहा है, देखो एक स्वल्प विराम दिख रहा है, प्रश्न चिन्ह दिख रहा है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पे जो भी है तो दोस्तों यहाँ पे आप लिखो स्वल्प विराम, यहाँ पे क्या लिखोगे प्रश्न चिन्ह, और यहाँ पे क्या लिखोगे द्वितीय अवतरण चिन्ह। तो दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा का पूरा आपका टॉपिक कवर करा दिया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा और शायद ही आपको इतना अच्छा टॉपिक सीखने को मिला होगा। तो जरूर आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।